हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी फोबिया हैं जो कि ब्लैक बुक में दिए हुए हैं उन सबको कवर करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले तो कि फोबिया का मतलब क्या होता है। तो फोबिया का मतलब होता है किसी भी चीज़ का डर। ठीक है। तो बहुत सारे थिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे फोबिया होते हैं, तो उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला नंबर का वर्ड है एक्रोफोबिया। ठीक है। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ माइट्स, यानी कि कीट पतंगे जो छोटे छोटे से होते हैं, जो उड़ते रहते हैं, उनके उनसे डर को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। ओके। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एसिरोफोबिया। तो एसिरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ सोरनेस। ठीक है। सॉर यानी कि खट्टा। तो खट्टे को हम एसर्बिक बोलते हैं ना, एसर्बिक एसिड। तो उसी से ये वर्ड आपका ओरिजिन हुआ, यानी कि एसिरोफोबिया। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकॉस्टिकोफोबिया। तो अकॉस्टिक इज रिलेटेड टू साउंड। साउंड की स्टडी को भी हम लोग अकॉस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो अकॉस्टिक वर्ड जहाँ भी आए वो किससे रिलेटेड होगा? वो होगा साउंड से रिलेटेड। ठीक है। अकॉस्टिक। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्रोफोबिया या फिर हिप्सोफोबिया। तो एक्रो यानी होता है हाइट। एक्रो इज द रूट वर्ड ऑफ हाइट। ठीक है। तो इससे रिलेटेड वर्ड जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? फियर ऑफ हाई प्लेसेस। ओके। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरोफोबिया। तो एरोफोबिया का मतलब होता है एयर से हम एरो को याद कर सकते हैं। ठीक है। तो एरो इज रिलेटेड टू एयर, सो फियर ऑफ एयर ट्रैवल। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एरोफोबिया। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एगोराफोबिया। तो एगोराफोबिया का मतलब होता है ओपन प्लेसेस। ठीक है। एगोरा जहाँ भी लग जाए तो उसे हम बोलेंगे ओपन प्लेसेस। तो ओपन प्लेसेस में रहने के डर को हम क्या बोलेंगे? एगोराफोबिया बोलेंगे। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एल्यूरोफोबिया। तो एल्यूरो इज रिलेटेड टू कैट्स। ठीक है। एल्यूरो किससे रिलेटेड होते हैं? कैट से। तो एल्यूरोफोबिया किससे रिलेटेड होंगे? फियर ऑफ कैट्स। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एल्गोफोबिया। तो एल्गो एल्गो इज रिलेटेड टू पेन। ठीक है। एल्गो किससे रिलेटेड होता है? पेन से। तो इसलिए एल्गोफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ पेन। सो और नेक्स्ट वर्ड इज अमेरिकोफोबिया। तो जितने भी थिंग्स होते हैं, द थिंग्स विच रिलेटेड टू अमेरिकन थिंग्स और द पीपल आर कॉल्ड व्हाट? अमेरिकोफोबिया। ठीक है। तो अमेरिकन थिंग से जो भी चीज़ रिलेटेड होते हैं उनसे अगर डर हो तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? अमेरिकोफोबिया। ओके, गॉट इट। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंड्रोफोबिया। एंड्रो इज रिलेटेड टू मेन। ठीक है। एंड्रो वर्ड जहाँ भी आ जाए तो ये हमारा रूट वर्ड होता है किसके लिए? मेन के लिए। तो जैसे कि हम एंड्रॉयड देखते हैं, ठीक है, तो उनका भी ओरिजिन कहाँ से हुआ है? एंड्रो से ही हुआ है। सो एंड्रो इज रिलेटेड टू मेन। तो एंड्रोफोबिया इज रिलेटेड टू व्हाट? एंड्रो इज रिलेटेड टू फियर ऑफ मेन। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनिमोफोबिया। तो एनी जब भी लग जाए एनिमो तो वो होते हैं विंड। ठीक है। तो यानी कि एनिमोफोबिया किससे रिलेटेड होंगे? विंड से। ठीक है। तो फियर ऑफ विंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंजिनोफोबिया। तो एंजिनो जब भी आ जाएगा तो वो हमारा नैरो, जहाँ भी आपका नैरो प्लेसेस होते हैं तो उनसे डर को हम क्या बोलेंगे? फियर ऑफ नैरोनेस का मतलब हो जाएगा एंजिनोफोबिया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंग्लोफोबिया। तो एंग्लो जब हम पढ़ते हैं तो एंग्लो किससे रिलेटेड होते हैं? इंग्लिश। ठीक है। इंग्लिश पीपल से या फिर अंग्रेजों से। तो एंग्लोफोबिया किससे रिलेटेड हो जाएंगे? फियर ऑफ इंग्लिश पीपल एंड थिंग्स। ओके। और नेक्स्ट वर्ड इज एंथोफोबिया। तो एंथो वर्ड जहाँ भी लग जाएगा उसका मतलब होता है फ्लावर। ठीक है। एंथो इज रिलेटेड टू फ्लावर, सो एंथोफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ फ्लावर्स। और नेक्स्ट वर्ड इज एंथ्रोफोबिया। तो एंथ्रो का मतलब होता है पीपल। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। किन दोनों में? एंथो एंड एंथ्रो। ठीक है। एंथो इज रिलेटेड टू फ्लावर एंड एंथ्रो इज रिलेटेड टू पीपल। हाउ डू वी रिमेंबर इट? तो हम इसे कैसे रख सकते हैं? तो एंथ्रो क्या होते हैं? एंथ्रोजेनिक होते हैं। ठीक है। तो जो भी ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं, एंथ्रोजेनिक एक्टिविटी होते हैं, इसका मतलब जो भी पीपल से रिलेटेड एक्टिविटी है। ठीक है। या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो उससे हम बोलते हैं पीपल। पीपल के बारे में जो भी मतलब पीपल के बारे में जो भी लर्न करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है। तो इसीलिए एंथ्रो का मतलब क्या हो जाएगा? पीपल। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटलोफोबिया। एंटलो कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब होता है फ्लड। तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि फ्लड आने पर क्या होते हैं कि चींटियां निकल आती हैं। ठीक है। बस ये याद करने के तरीके हैं। तो फ्लड आने पे चींटियां निकल जाती है और चींटियों के लिए होता है एंट वर्ड। ठीक है।
तो इसीलिए फ्लड जहाँ भी आए वहाँ पे क्या आ जाएंगे, एंट। तो एंटेलोफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ फ्लड्स। सो और नेक्स्ट वर्ड इज एपिरोफोबिया। तो एपिरोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, ठीक है। तो अनंत से जिसको भी फियर हो, अनंत चीजों से, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एपिरोफोबिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एपिपोफोबिया। तो एपी इज रिलेटेड टू बीज, ठीक है। एपीकल्चर हम सब ने पढ़ा है, ठीक है। एपीकल्चर यानी कि बीज को पालना, उनका मतलब उनको पालतू बनाना, ठीक है। तो एपिपोफोबिया किससे रिलेटेड हो जाएंगे, फियर ऑफ बीज। सो नेक्स्ट वर्ड इज एरेक्नोफोबिया। एरेक्नो जहाँ भी आ जाए, ठीक है, एरिक, एरिक जब भी वर्ड आता है तो इसका मतलब होते हैं स्पाइडर्स। तो एरेक्नोफोबिया से रिलेटेड क्या हो जाएगा, फियर ऑफ स्पाइडर्स, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज एस्थेनोफोबिया। तो एस्थीनो, जब भी एस्थीनो लग जाए, ठीक है, एस्थीनो जब भी हो जाए तो ये हमारा किससे रिलेटेड होगा, वीकनेस से, ठीक है। तो एस्थेनोफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ वीकनेस। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रोपोफोबिया। तो एस्ट्रा, ठीक है, एस्ट्रा फिजिक्स होता है ना, तो इसी तरीके से एस्ट्रोपोफोबिया किससे रिलेटेड हो जाएंगे, फियर ऑफ लाइटनिंग, ठीक है। जहाँ भी लाइटनिंग हो ना स्काई में, तो उससे रिलेटेड फियर को बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एटलोफोबिया। एटलोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ इम्परफेक्शन, यानी कि जो फ्लॉज से भरपूर हो, ठीक है। फ्लॉज यानी कि जिसमें त्रुटि हो, कुछ चीज़ों की खराबी हो। तो अगर किसी में भी इम्परफेक्शन हो, यानी कि वो इम्परफेक्ट हो, परफेक्ट ना हो, तो वैसी चीज़ों से फोबिया को हम क्या बोलते हैं, एटलोफोबिया, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट वर्ड है एटिफोबिया। एटिलो अलग है और एटीफोबिया अलग है, ठीक है। तो एटीफोबिया किससे रिलेटेड हो जाएगा, रूइन से, ठीक है। रूइन का मतलब किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, खराब कर देना, ठीक है, रूइन कर देना। तो एटीफोबिया किससे रिलेटेड हो जाएगा, फियर ऑफ रूइन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑटोफोबिया। ऑटो जहाँ भी आ जाए उसको हम बोलते हैं अलोन, या फिर खुद से रिलेटेड होता है, यानी कि ऑटोक्रेसी होता है ना, खुद की रूलिंग, तो ऐसे ही ऑटोफोबिया क्या हो जाएगा, फियर ऑफ लोनलीनेस, यानी कि खुद अकेले रहने से जो डर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोफोबिया और एर्मिटोफोबिया, ठीक है। एर्मिटो एंड ऑटो, इन दोनों का मतलब ही होगा फियर ऑफ लोनलीनेस। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैसिलोफोबिया। तो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि बैसिलो, तो जब भी बैसिलस लग जाए तो वो क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं। तो बैस जैसे कि दही में कौन होते हैं, लैक्टोबैसिलस होते हैं, ठीक है, वो भी एक क्या है, माइक्रोब्स है। तो हमारा बैसिलोफोबिया क्या हो जाएगा, फियर ऑफ माइक्रोब्स, ओके, या फिर माइक्रोबायोफोबिया, ठीक है। माइक्रो भी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोबायोफोबिया। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैक्टीरियोफोबिया। तो बैक्टीरियो भी किससे रिलेटेड हो जाएगा, बैक्टीरिया से, ये तो इजी है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैलिस्टोफोबिया। बैलिस्टो, अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में हम सबने पढ़ा है, सुन रखा है। तो बैलिस्टो को हम बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी कि बुलेट से याद रख सकते हैं, ठीक है। बैलिस्टो, बैलिस्टो मीन्स बुलेट्स, तो फियर ऑफ बुलेट्स हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैथोफोबिया, ठीक है। बैथोफोबिया का मतलब होता है क्या, बैथो का मतलब होता है डेप्थ, डेप्थ, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब कहीं गहराई देख लेते हैं, ठीक है, तो गहराई से हम पसीने से नहा लेते हैं, ठीक है, गहराई देखकर डर लगता है, तो क्या होता है कि पसीने से नहा लेते हैं, तो नहा लेते हैं यानी कि बाथ। तो बैथोफोबिया किससे रिलेटेड हो जाएगा, डेप्थ को देखकर क्या हो जाता है, हम पसीने से नहा लेते हैं, यानी कि फियर फियर हो जाता है हमें। तो क्या हो जाएगा, बैथोफोबिया, फियर ऑफ डेप्थ, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैटोफोबिया। ये बैटो है, तो बैटो का मतलब होता है हाई बिल्डिंग्स, ठीक है। तो हाई बिल्डिंग्स को देखकर जो फियर होता है उसे क्या बोलते हैं, हम बैटोफोबिया से ऐसे याद रख सकते हैं कि बातों बातों में हाई बिल्डिंग को देखने से ही क्या हो गया, डर आ गया, ठीक है। तो बैटोफोबिया। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ये है बैट्रिकोफोबिया। तो बैट्रिक जहाँ भी आ जाएंगे उसका रूट वर्ड होता है रेप्टाइल्स, ठीक है, बैट्रिक। बैट्रिकोफोबिया तो यानी कि रेप्टाइल्स, जो भी रेंग कर चलते हैं ना जीव जंतु, यानी कि मगरमच्छ हो गए, चाहे जो भी रेंगने वाले सांप वगैरह, तो उन सबको देखकर जो डर लगता है उसे क्या बोलेंगे, बैट्रिकोफोबिया। अब नेक्स्ट वर्ड है बैलोनोफोबिया, ठीक है। बैलोनी फोबिया। तो बैलोनी जहाँ भी लग जाए, ठीक है, बैलोनी। तो बैलोनी का मतलब होता है क्या, नीडल्स, सुई, ठीक है। तो सुई को देखकर जब कोई डर लगता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैलिनोफोबिया, ठीक है, फियर ऑफ नीडल्स। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लैनोफोबिया, ठीक है। ब्लैनोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ स्लाइम। स्लाइम होते हैं ना, स्लाइम वाटर, ठीक है, तो उसके डर को हम क्या बोलेंगे, ब्लैनोफोबिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रोमीड्रोसीफोबिया। ब्रोमीड्रोसीफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बॉडी ओडर, ठीक है। ऑडर जो होता है ना, यानी कि स्मेल, दुर्गंध, तो किसी भी इंसान के अगर बॉडी से दुर्गंध आती है गंदी टाइप की, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बॉडी ऑडर, ठीक है। तो उसके डर को हम क्या बोलेंगे, ब्रोमीड्रोसीफोबिया,
ठीक है, ब्रोमीड्रोसीफोबिया, याद रखिएगा ये। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रोंटोफोबिया या फिर टोनिट्रोफोबिया और केरोनोफोबिया। ठीक है, तो इन सब के डर को हम बोलते हैं थंडर, यानी कि फियर ऑफ थंडर। क्या क्या हो जाएंगे? ब्रोंटो, ठीक है, टोनिट्रो एंड केरोनो। तो ये तीनों किससे रिलेटेड हैं? ये है थंडर से, यानी कि बिजली से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इन तीनों से ही जो डर होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? फियर ऑफ थंडर। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है कार्सिनोफोबिया। तो कार्सिनोजेंस होते हैं जो कि कैंसर को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वैसे चीज जो कैंसर को बनाते हैं। तो कार्सिन इज रिलेटेड टू कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस। सो कार्सिनोफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ कैंसर। ओके, और नेक्स्ट वर्ड इज कार्डियोफोबिया। तो कार्डियो इज रिलेटेड टू हार्ट डिजीज। तो जब भी कार्डियो वर्ड जहाँ भी आ जाए वो किससे रिलेटेड हो जाएंगे? हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, तभी हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं जो कि हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट वर्ड है सीमैपोफोबिया। ठीक है, शीमाफोबिया यानी कि फियर ऑफ कोल्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा? फियर ऑफ कोल्ड, है ना। तो जब भी हमें ठंड से डर लगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? शीमाफोबिया। ठीक है, शीमाफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ कोल्ड। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है सियोनोफोबिया। तो सियोनो, ये सीमा अलग है। ठीक है, इसे सीमा से याद रख सके, सीमा को कोल्ड लग रही। ठीक है, अब सियोनो किससे रिलेटेड होंगे? स्नो से। इसमें NO है ना, तो इसलिए स्नो। तो याद रखिएगा ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, ये शियोनो है यानी कि स्नो है। तो स्नो से रिलेटेड डर को हम लोग क्या बोलेंगे? शियोनोफोबिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रीमेटोफोबिया। क्रीमेटो का मतलब होता है मनी। ठीक है, क्रीमेटो का मतलब मनी, तो इसीलिए क्रीमेटोफोबिया का मतलब फियर ऑफ मनी, पैसे से जो डर लगे। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रोमोफोबिया। तो क्रोमो जहाँ भी लग जाए, क्रोमो। ठीक है, क्रोमो किससे रिलेटेड होते हैं? ये होते हैं कलर से रिलेटेड। तो क्रोमोफोबिया किससे रिलेटेड हो जाएंगे? फियर ऑफ कलर। ठीक है, फियर ऑफ कलर क्या हो जाएंगे? क्रोमोफोबिया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रोनोफोबिया। तो क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रोनोलॉजी हम जानते हैं क्या होता है? टाइम से रिलेटेड स्टडी। तो क्रोनो इज रिलेटेड टू टाइम। जहाँ भी आप देखेंगे कि क्रोनो वर्ड है तो वो आपका क्या हो जाएगा? टाइम। ठीक है, तो फियर ऑफ टाइम बोलेंगे इसको। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रिसोफोबिया या फिर ऑरिफोबिया। ठीक है, क्रिसोफोबिया या फिर ऑरोफोबिया यानी कि फियर ऑफ गोल्ड। तो जब भी ऑरो लग जाए या फिर क्रिसो लग जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये गोल्ड से रिलेटेड हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है सीबोफोबिया या फिर सिटोफोबिया, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा फियर ऑफ फूड। खाने को देखकर जो डर लगता है उसे क्या बोलते हैं? सीबोफोबिया और सिटोफोबिया। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि खाना खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बैठते हैं, यानी कि सिट। तो सिट इज रिलेटेड टू बैठकर खाना, तो इसलिए फूड से जो भी डर लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे? सीटोफोबिया या फिर सीबोफोबिया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ये है हमारा क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो क्लॉस्ट्रो का मतलब होता है क्लोज्ड प्लेसेस। ठीक है, क्लॉस्ट्रो इज रिलेटेड टू क्लोज्ड प्लेसेस। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ इनक्लोज्ड प्लेसेस, यानी कि जब भी आप किसी भी बंद कमरे या बंद जगह में हो तो वहां पर जब आपको डर लगने लगे, ठीक है, वेदर यू आर इन द लिफ्ट और इन द क्लोज्ड प्लेसेस एनीवेयर। ओके, सो उस प्रकार के डर को हम क्या बोलेंगे? फियर ऑफ इनक्लोज्ड प्लेसेस यानी कि क्लॉस्ट्रोफोबिया। So our next word is क्लाइनोफोबिया, यानी कि क्लेनोफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ बेड। बेड देखकर जो डर लगे उसे हम क्या बोलेंगे? क्लीनोफोबिया। ठीक है, क्लीनो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नाइडोफोबिया। ठीक है, इसमें सी साइलेंट है तो इसे हम निडोफोबिया पढ़ेंगे। तो निडो, निडो इज रिलेटेड टू इंसेक्ट स्टिंग्स, यानी कि इंसेक्ट के जो स्टिंग्स होते हैं ना, उनके जो मतलब जो वो दो ठो उनके क्या रहते हैं? स्टिंग्स, यानी कि डंक। ठीक है, तो डंक को देखकर जो भी हमें डर लगे तो उसे हम बोलेंगे नाइडोफोबिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोइटोफोबिया। ठीक है, कोइटोफोबिया इज रिलेटेड टू कोइटस। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉमेटोफोबिया। कॉमेटो, तो कॉमेट्स होते हैं ना, जो कि क्या होते हैं? कॉमेट्स जो पृथ्वी पर गिरते हैं, बहुत ही स्पेस से कॉमेट्स गिरते हैं और वो पृथ्वी पर आकर क्या करते हैं? बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट कर देते हैं, यानी कि वो पूरे फायर का बॉल होते हैं। ठीक है, तो कॉमेट्स के डर को क्या हम बोलेंगे? कॉमेटोफोबिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉप्रोफोबिया। तो कॉप्रो, कॉप्रो का मतलब होता है फीकस। ठीक है, फीकस। तो जब भी कॉप्रोफोबिया आ जाए तो वो हमारा किससे रिलेटेड हो जाएगा? फियर ऑफ फीकस। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है
Next and the last word of today's session is कॉप्रोस्टेसोफोबिया। ठीक है, तो कॉप्रोस्टेसोफोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, फियर ऑफ कॉन्स्टिपेशन, एवरीवन नोज दिस द वर्ड व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन। सो क्या हो जाएगा इस वर्ड का मीनिंग? फियर ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ओके, सो वी कंप्लीटेड द होल 50 वर्ड्स इन टुडेज सेशन। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आपको फोबिया एंड मेनिया से रिलेटेड वीडियोस लेकर आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।